आउटकम बायस की अगर हम बात करें तो ये हमें इस दुनिया में और अपनी लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक डॉक्टर के पास एक बीमार इंसान को लाया गया। उस पेशेंट के 50% चांसेस हैं कि वो नहीं बच पाए। तो इलाज करता है और वो बच जाते तो डॉक्टर जीनियस हो गया। लेकिन अगर वो नहीं बच पाते तो डॉक्टर बहुत ही बेकार है। तो सिर्फ आउटकम को देखते हुए बिना प्रोसेस को जाने किसी पर्सन की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करने को ही हम आउटकम बायस कहते हैं। आउटकम बायस की वजह से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को भी नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और पूरी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से कंपनी इतना बिजनेस नहीं कर पा रही। तो कंपनी के हाई कमांड इस चीज़ को देखते हैं और उन्हें सिर्फ आउटकम ही दिखाई देता है। अब कंपनी अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय को निकाल देती है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब मार्केट अपनी नेचुरल रफ्तार पकड़ता है तब भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ये बायस हमारे इंस्टिंक्ट में आया कहाँ से? हजारों साल पहले जब इंसान का यही पर्पस था कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, उस वक्त ज़्यादा डिसीजन आउटकम बायस को देखकर ही लिए जाते थे। जैसे कोई इंसान जंगल में अकेला गया और किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर लिया, तो आउटकम बायस के अकॉर्डिंग ये सोच लिया जाता था कि जंगल में अकेले जाना सेफ नहीं है। इसलिए इंसान ग्रुप में रहने लगे और इस चीज़ ने डेफिनेटली लोगों की बहुत मदद करी और हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच पाई। लेकिन आज के टाइम में सर्वाइवल की चिंता नहीं है, लेकिन ये आउटकम बायस अभी तक हमारे दिमाग से गया नहीं है और इस वक्त ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी इम्पैक्ट करता है। याद रखिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आउटकम के अलावा उसके प्रोसेस के डेटा और फैक्ट्स की भी ज़रूरत होती है।